आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. Hello and a very good morning to all the ladies and gentlemen. I'm Deepak Dhara, your English trainer, and I'm back with a new video. So today's video is report writing. So the topic we have is traffic jam. तो हमें ट्रैफिक जैम के ऊपर रिपोर्ट लिखनी है और रिपोर्ट राइटिंग जो कि हमारे एसएससी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए, जो उसमें डिस्क्रिप्टिव आता है उसके लिए, 12th क्लास 11th क्लास सभी क्लासेस के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है. तो रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है आज हम सीखने जा रहे हैं. सो हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ ट्रैफिक जैम. तो जब भी आपको जो रिपोर्ट राइटिंग लिखनी होती है आपको ध्यान रखना है, उसको कोशिश करना कि 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, पहली बात. तो उसके अलावा 3 पैराग्राफ्स बनाने के बाद आपको 4-5 चीज़ों के अराउंड ही लिखनी होती है कि जो स्टार्टिंग में आप बताओगे कि चीज़ क्या है, किस चीज़ की आप रिपोर्ट लिख रहे हो, उसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है, जिसके अंदर आप बताओगे कि कौन सी जगह पे है, क्या डेट है, ये डेट वगैरह, प्लेसेस वगैरह, इन चीज़ों के बारे में बताना होता है. ठीक है, एरियाज़ वगैरह, लोकेशन वगैरह. जो सेकंड पैराग्राफ होता है उसके जो एक्सप्लेनेशन होती है, फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, उसके बारे में बताना होता है कि उसके क्या कारण हैं, किस वजह से वो हो रही है और कैसे वो फैल रही है, उसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें. और जो लास्ट पैराग्राफ होता है उसमें आपके लिए आपको रेमेडीज़ या फिर सॉल्यूशन, इस चीज़ों के बारे में सजेशन अपनी तरफ से जो देना चाहो वो सारी चीज़ें बतानी होती हैं. ठीक है, तो देखो हम ट्रैफिक जैम की जो रिपोर्ट है वो लिखते हैं. सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉपी में जो आपको बिल्कुल बीचों बीच पेज की जो हेडिंग होती है, फर्स्ट वहाँ पे हेडिंग डालेंगे, यानी अपना जो टॉपिक है वो लिखेंगे. तो हमारा टॉपिक है ट्रैफिक जैम, कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज एंड करेक्टिव मेजर्स. यानी ट्रैफिक जैम हमारा टॉपिक है और इसमें बता रहे हैं हम कॉजेज क्या उसके कारण हैं, कॉन्सिक्वेंसेज क्या उसके परिणाम हैं, एंड करेक्टिव मेजर्स, और उसको ठीक करने के लिए उसके लिए हम क्या समाधान ढूंढ सकते हैं. ठीक है, ये हमारा टॉपिक हो गया. उसके बाद आपको एक लाइन स्किप करनी है, छोड़नी है, और लेफ्ट साइड से आपको लिखना है 20 अप्रैल 2020, यानी आपको डेट डालनी है. डेट आपके एग्जाम में दी गई होगी, वो आप डाल सकते हो. ठीक है, उसके बाद जस्ट उसके नीचे आपको डालना है एड्रेस, डेट. ठीक है ना, डेट एंड एड्रेस, ये 2 चीज़ें हो गई. इन दोनों को आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो. ऊपर आप एड्रेस लिख के नीचे डेट लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आपने पहले डेट लिखी, उसके जस्ट नीचे एड्रेस लिखा. एड्रेस ज़्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ छोटा एक वर्ड में आपको लिखना है, यानी आपको मेन सिटी का नाम लिखना है. जैसे दिल्ली है, अगर आपको पूरा एड्रेस दिया गया है कि भाई यू लिव इन स्ट्रीट 481 एंड दिस इज योर हाउस नंबर, 482 इज योर हाउस नंबर, गंगानगर, न्यू दिल्ली, तो आपको पूरा नहीं लिखना है. यू जस्ट हैव टू राइट ओनली सिंगल वर्ड, द मेन सिटी दैट इज न्यू दिल्ली. ओके, उसके बाद जस्ट राइट साइड में आपको क्या करना है कि रिपोर्ट लिखी किसने है वो लिखना है. देखो ये इंपॉर्टेंट होता है, ये अगर आप स्ट्रक्चर में से लिखोगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो इनके आपके 1-2 मार्क्स आपके कट भी जाएंगे. ठीक है, तो रिपोर्ट लिखी किसने है वो हमें राइट साइड में लिखना है. बाय लिख के आप उसका नाम लिख सकते हो. अगर आपको जो एग्जाम में दिया है वो अपनी तरफ से नाम बना के नहीं लिखना, अपनी तरफ से आप कोई नाम नहीं दोगे. बाय लिख के आपको लिखना है XYZ, या फिर जो नाम दिया गया वो लिखोगे, या फिर आप लिख सकते हो बाय स्टाफ रिपोर्टर, ऐसे. ठीक है, उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है. एक लाइन छोड़ने के बाद आप अपना फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करोगे. दिल्ली इज द हार्ट ऑफ इंडिया. दिल्ली क्या है? इंडिया का दिल है. बिकॉज इट इज़ नॉट अ सिंपल सिटी, क्योंकि एक सिंपल सिटी नहीं है. इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भारत की क्या है? कैपिटल है, राजधानी है. बट द रोड्स ऑफ दिल्ली आर इन अ वेरी बैड कंडीशन. लेकिन जो रोड्स हैं दिल्ली के आर इन अ वेरी बैड कंडीशन, बहुत ही बुरी कंडीशन में, बहुत ही बुरी स्थिति में हैं. दिस बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जैम एंड प्लाइट्स ऑफ रोड हैज़ ट्रूली टेकन अवे ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द पीपल. जो ये बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जैम लगा रहता है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जैम उस जैम को कहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा जैम लग जाता है. इसमें गाड़ी बिल्कुल हल्की हल्की सरकती हैं, यानी रोडों पे क्या लगा रहता है? जाम लगा रहता है. सिंपल भाषा में ये कहना चाहते हैं. एंड प्लाइट्स ऑफ रोड, प्लाइट्स का मतलब होता है दुर्दशा, बुरी कंडीशन. एंड द प्लाइट्स ऑफ रोड्स हैज़ ट्रूली टेकन अवे ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द पीपल. टेकन अवे ले गई है, दूर ले गई है क्या? हैप्पीनेस, यानी जो दिल्ली के लोग हैं उनकी खुशियाँ छीन ली है. किसने? ट्रैफिक जैम ने. यानी रोड्स की जो कंडीशन है उसने, ट्रैफिक जैम ने लोगों की खुशियाँ ख़राब कर दी हैं. वैसे सच भी है, क्योंकि जब रोड्स पे मैं जाता हूँ तो मेरा खुद गाड़ी चलाने का मन नहीं करता. 5 मिनट के रास्ते पे 1 घंटा लग जाता है, और कई बार जैम लग जाए तो आपको पता है कि कैसी कंडीशन है दिल्ली के रोड्स की. इट इज़ अ मैटर ऑफ शेम दैट इंडियाज़ कैपिटल इज़ इन दिस कंडीशन. कि भारत के लिए, वैसे लोगों के लिए शेम की बात है, दिस द शेमफुल मैटर, कि भारत में जो राजधानी है उसके रोड की कंडीशन कैसी है, इस प्रकार के टूटे हुए रोड्स हैं, खराब रोड्स हैं, जैम लगा रहता है. अब आपने ये इस चीज़ के बारे में बताया. ठीक है,
द रोड्स ऑफ दिल्ली डिमांड्स रिपेयर्स, जो रोड हैं दिल्ली के वो डिमांड करते हैं किस चीज़ की, रिपेयर्स की। किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, रिपेयर की, यानी उनको ठीक करना चाहिए, टूटे फूटे रोड पड़े हैं। बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिल्ली इज़ नॉट ओनली ब्रोकन रोड्स, लेकिन दिल्ली के अंदर सिर्फ टूटे रोड एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट द इल मेंटेनेंस ऑफ रोड्स इन दिल्ली। बड़ी प्रॉब्लम क्या है, द इल मेंटेनेंस ऑफ रोड, यानी रोड की मेंटेनेंस अच्छी नहीं करते, वही खराब है, मेंटेनेंस अच्छी नहीं है उनकी। और आपने देखा होगा कैसे रिपेयर करके जाते हैं, आज रोड बना है 1-2 महीने बाद टूटना शुरू हो जाता है, या फिर कई बार क्या होता है रोड बनाते हैं कभी पाइप दबाने वाले आ जाते हैं, तो कंडीशन हमेशा खराब ही रहती है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच मैनी व्हीकल्स गेट स्टक एंड सून इट कन्वर्ट्स इन ट्रैफिक जैम। और रिजल्ट क्या रहता है कि जो व्हीकल्स है वो फंस जाते हैं, गेट स्टक हो जाते हैं, गेट स्टक मतलब अटक जाना, फंस जाना ट्रैफिक जैम में। सून इट कन्वर्ट्स इन ट्रैफिक जैम, और बाद में क्या बन जाता है, व्हीकल जब फंस जाते हैं टूटे फूटे रोडों की वजह से, और बाद में एक बहुत बड़े जाम का रूप ले लेता है, बहुत बड़ा जैम उसमें लग जाता है। सिग्नल्स डोंट वर्क प्रॉपरली, यहाँ तक कि जो सिग्नल्स है वो भी वर्क नहीं करते प्रॉपरली। एंड द लाइट आर ब्रोकन डाउन, और जो लाइट्स है आर ब्रोकन डाउन, ब्रोकन डाउन का मतलब यहाँ पे टूटना नहीं है, यहाँ पे खराब होना। तो कोई भी चीज़ खराब होती है उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। सो लाइट्स आर ब्रोकन डाउन, जो लाइट्स हैं रोड स्ट्रीट लाइट्स हैं वो भी क्या है, ब्रोकन डाउन है, खराब है। अ जनरल डिसरिगार्ड ऑफ ट्रैफिक रूल्स, द कम्यूटर्स एंड ड्राइवर्स ऑफ मिनी बसेज, ऑटो रिक्शाज एंड बाइकर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैफिक जैम। उसके अलावा जो रूल्स तोड़ते हैं बहुत सारे लोग, कौन कौन से इनमें से, जैसे कि भाई डेली कम्यूटर्स हो गए, जो यात्री होते हैं आने जाने वाले, मिनी बसेस के जो ड्राइवर्स हैं वो हैं, ऑटो रिक्शा एंड बाइकर, जो ऑटो रिक्शा चलाने वाले हैं और जो बाइक चलाने वाले हैं, ये लोग क्या करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल कर क्या करते हैं, ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हैं, कभी रॉन्ग साइड से आ जाते हैं, कभी कहीं घुसा देते हैं, जिस वजह से क्या होता है, ट्रैफिक जैम हो जाता है। मैनी अ टाइम पॉलिटिकल पार्टीज, जो बहुत ही बार क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, राजनीतिक जो पार्टियां हमारी, दे ऑफन गो फॉर रोड ब्लॉकेज, वो क्या करती हैं, जो रोड्स हैं उनको ब्लॉक कर देती हैं, ठीक है, रोक देती हैं, जाम लगा देती हैं। एंड इट कॉजेज ट्रैफिक जैम विच वेस्ट्स आर प्रीसियस टाइम, और इससे क्या होता है, बहुत बड़ा जाम लग जाता है, रोड को रोक देते हैं, ट्रैफिक का डाइवर्सन कर देते हैं, एंड विच कॉजेज ट्रैफिक जैम एंड इट वेस्ट्स आर प्रीसियस टाइम, और हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण जो हमारा कीमती समय है उसको क्या कर देते हैं, वेस्ट कर देती हैं। रोड्स आर ब्रोकन, जो रोड्स हैं क्या है, टूटे हुए हैं। एंड अनकाउंटेबल पिट्स आर देयर, और अनगिनत गड्ढे हैं रोडों के ऊपर। दैट कॉजेज एक्सीडेंट्स मैनी टाइम, जिस वजह से क्या हो जाता है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं बहुत बार। हॉकर्स एंड शॉपकीपर्स डू एनक्रोचमेंट, और जो हॉकर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, दुकान वाले हैं, क्या करते हैं, एनक्रोचमेंट करते हैं। एनक्रोचमेंट मतलब अतिक्रमण बोलते हैं इसे, यानी अपनी दुकान को बढ़ाते 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 पूरा रोड को घेर लेते हैं। रोड बहुत चौड़े होते हैं लेकिन आपको लगता है कि बहुत भीड़े भीड़े रोड बनाए गए हैं, पतले पतले रोड बनाए गए हैं, लेकिन वो रोड चौड़े बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी लोग अपनी स्टॉल लगा के उनको घेर लेते हैं, जिससे गाड़ियाँ निकलनी मुश्किल हो जाती हैं। हॉकर्स एंड शॉपकीपर्स डू एनक्रोचमेंट कर लेते हैं, घेर लेते हैं रोडों को। दैट ऑल्सो कवर अप द रोड्स एंड नो स्पेस इज लेफ्ट इवन टू वॉक ऑन द रोड्स, और जो रोड्स हैं उनको कवर अप कर जाते हैं, पूरा वो घेर लेते हैं। नो स्पेस इज लेफ्ट, बिल्कुल कोई भी रास्ता छोड़ा नहीं जाता है। इवन टू वॉक ऑन द रोड्स, यहाँ तक कि रास्ते चला भी नहीं जाता रोडों के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, एज फार एज गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड, यहाँ तक कि जो सरकार की अगर बात है, शुड मेक प्रॉपर अरेंजमेंट, सरकार को क्या करना चाहिए, प्रॉपर अरेंजमेंट करना चाहिए फॉर ट्रैफिक सिग्नल्स, अच्छे से ट्रैफिक सिग्नल्स का पूरी तरीके से ट्रैफिक सिग्नल्स काम करने चाहिए, अच्छे से उनका अरेंजमेंट करना चाहिए। एंड एम्प्लॉय मोर ट्रैफिक पुलिस एट द जंक्शंस, जो हमारे चौराहे वगैरह होते हैं, जंक्शंस होते हैं, वहाँ पर क्या करना चाहिए, ज़्यादा पुलिस को तैनात करना चाहिए, एम्प्लॉय करना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। स्ट्रिक्ट रूल्स शुड बी इम्प्लीमेंटेड, जो स्ट्रिक्ट रूल्स है वो इम्प्लीमेंट किए जाने चाहिए। एंड शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोव्ड, और अच्छे से स्ट्रिक्टली फॉलो भी किए जाने चाहिए। इफ दीज इश्यूज आर टेकन केयर ऑफ द रोड्स ऑफ दिल्ली कैन श्योरली बी गिफ्टेड विद द हैशल फ्री रोड्स, अगर ऐसे जो तरीके हैं अगर अपनाए जाएंगे तो डेफिनेटली जो दिल्ली का जो रोड्स हैं वो हैशल फ्री हो जाएंगे, दुविधा से मुक्त हो जाएंगे, झंझट भरे नहीं रहेंगे। एंड वी कैन मूव ऑन रोड्स स्मूथली, और हम स्मूथली से रोड पर क्या कर सकेंगे, चल सकेंगे, घूम फिर सकेंगे, अपनी गाड़ियों को दौड़ा सकेंगे। सो दिस वाज अ रिपोर्ट ऑफ रोड, द प्लाइट्स ऑफ रोड्स, द ट्रैफिक जैम, ओके। तो ऐसे आपको रिपोर्ट अपने एग्जाम में लिख के आनी है। आई होप कि रिपोर्ट आपको अच्छे से समझ में आई है। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर जो क्वेरीज हैं उनको मैं अच्छे से सोल्व कर पाऊँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।